अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ज़रूरी और बहुत अहम कहानी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसने ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को बल्कि पूरे मुआशरे को हिला कर रख दिया है। एक नौजवान काबिल और बासलाहियत पुलिस अफसर SP अदील अकबर, जिनकी अचानक मौत ने हमें एक अजीब सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या ये ज़हनी दबाव का नतीजा था? क्या ये तबादले का रद्द अमल था? क्या ये कोई साजिश के ताने बाने छुपे हुए इसमें मिल रहे हैं? तारीख में एक अजीब इत्तेफाक पाया जाता है कि हर ताकतवर इदारा, हर मजबूत निज़ाम अक्सर अपने ही लोगों के साथ, लोगों के ज़रिए अंदर से टूटता है, मगर बाहर से नहीं, अंदर से खामोशी के साथ। बिल्कुल रूमी सल्तनत की बात करें तो रूमी सल्तनत के आखिरी जनरल मार्कस ऑरेलस के ज़माने में सैकड़ों सिपाही मैदान जंग में नहीं बल्कि अपने खैमों में ही मारे गए, खुदकुशी करके। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन के मुकाबले में अपने जहन के दबाव से हार गए थे। यही तारीख शायद इस्लामाबाद में दोहराई जा रही है, जहां एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अदील अकबर, SP अदील अकबर, अपनी ही गाड़ी में एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर देते। क्या ये इत्तेफाक है, या हम बतौर इदारा, बतौर मुआशरा ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज करके अपने ही हीरे ज़ाया कर रहे हैं? बात करें SP अदील अकबर की। SP अदील अकबर 46वीं कॉमन के टॉपर थे, बेहतरीन अफसर थे और एक साला बेटी के वालिद। ऐसा इंसान जो बज़ाहिर हर लिहाज से कामयाब था, लेकिन दोस्तों, कामयाब नज़र आना और खुश होना एक जैसी चीज़ नहीं है, बल्कि दो ये मुख्तलिफ पहलू। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान रोज़ाना दर्जनों किस्म के दबाव का सामना करते हैं। सियासी दबाव, तबादले, केसेस, तनकीद, बेख्वाबी, खौफ, ख़तरा और फिर भी मुस्कुराहट बरकरार रखना एक बड़े जिगरे की बात होती है। याद रखें कि ये दबाव वक्त के साथ इंसानी निज़ाम आसाब को खामोशी से तोड़ देता है। ये वो दबाव है जो ना रिपोर्ट होता है और ना फाइल में लिखा जाता है। ये वो दबाव है जो दफ्तर के बंद दरवाज़ों के पीछे चीखता है, मगर सिस्टम में सुनने वाला कोई नहीं होता। क्या SP अदील अकबर इसी दबाव का शिकार हुए? क्या उनके हालिया तबादले ने उनके ज़हनी तवाज़न पर असर डाला, या वो किसी पोशीदा मुआफ़िया, किसी अंदरूनी सियासत या किसी ज़ाती तनाज़े में उलझ गए थे? सवाल बहुत हैं, मगर अभी धुंध में है। बात करें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तारीख की, तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तारीख में तबादले हमेशा ताकत के इशारे रहे हैं। कभी इनाम, कभी सज़ा, कभी खामोश दबाव। अदील अकबर का हालिया तबादला बलूचिस्तान से इस्लामाबाद हुआ था। ऐसे में अगर कोई अफसर कुछ इदारों या ग्रुप्स के खिलाफ खड़ा हो जाए तो ट्रांसफ़र अक्सर एक प्रेशर टूल बन जाती है। क्या ये महज इत्तेफाक था कि इनकी पोस्टिंग के फ़ौरन बाद ये वाक़या हुआ, या वाकई कोई दबाव, कोई साजिश, कोई खौफ उनके गिर्द घूम रहा था? सेफ सिटी कैमरों की फुटेज के मुताबिक गाड़ी के अंदर कोई बैरूनी फायर नहीं हुआ, मगर सवाल ये है कि ज़हनी गोली कब चली थी? कब उनके जहन में वो लम्हा आया था कि सब कुछ ख़त्म कर देना ही आसान रास्ता है? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप चंद सेकंड के लिए सोचें। एक साला बच्ची जो शायद अभी बोलना सीख रही है, और वो बाप जिसने शायद आखिरी बार उसकी मुस्कुराहट देखी होगी। जरा तसव्वुर करें वो लम्हा जब ज़हनी दबाव ने एक मजबूत अफसर को कमज़ोर करा था। ये वाक़या हमें बताता है कि यूनिफॉर्म के अंदर भी इंसान होता है। इस इंसान के पास जज्बात, कमज़ोरियाँ, ख्वाब और खौफ सब होते हैं। हम इसे सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर या कोई और ऑफिसर समझते हैं, मगर वो भी हमारी तरह दिल रखता है, नींद खोता है और कभी कभी टूट भी जाता है। ये कहानी अफसोसनाक जरूर है, मगर मायूस कुन नहीं। मैं आपको ये बताता चलूं, मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि एक नए पुलिस रिफॉर्म का, जहां तरबियत सिर्फ असले की नहीं बल्कि ज़हनी तरबियत भी होनी चाहिए, जहन की मजबूती की तरबियत भी होनी चाहिए, जहां हर अफसर के लिए पीरियड ऑफ सर्विस काउंसलिंग लाजमी हो, जहां मेंटल हेल्थ चेकअप वैसा ही मामूल हो जैसे मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होते हैं। और ये तब्दीली ऊपर से नहीं, नीचे से आती है, हर इंसान से, हर शहरी से। हमें अफसरान को मशीन नहीं समझना, इंसान समझने की आदत डालनी होगी। दोस्तों, मेरे देखने वालों, याद रखें कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी बहादुरी जंग जीतना नहीं, सबसे बड़ी बहादुरी अपने जहन को जीतना है, खुद को जीतना है, अपने आप को विन करना है। SP अदील अकबर की कहानी शायद ख़त्म हो गई, मगर अब इस कहानी से सबक हमारे हाथ में है। अगर हमने अभी भी
ذہنی صحت کو غیر اہم سمجھا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاید کل پھر کوئی اور آفیسر گاڑی میں بیٹھا خاموشی سے سب کچھ ختم کر دے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اس کیس میں سچ سامنے آئے، نہ صرف ایس پی عدیل اکبر کے لیے انصاف بلکہ ہر اس آفیسر کے لیے جو اندر سے چیخ رہا ہے مگر لب خاموش ہے۔